धनगांव की प्राथमिक शाला धनगांव में खड़े हुए हैं। यहाँ पर बच्चों को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक एक ही कमरे में लगाई जाती है। 3 टीचर एक साथ पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, आइए हम देखते हैं। यहाँ के शिक्षक देवी सिंह जी खड़े हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, पूरा नाम क्या है आपका? क्या नाम है शाला का? शासकीय प्राथमिक शाला धनगांव। आप यहाँ पढ़ाते हैं। किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे हैं? यहाँ से पहली से 5वीं तक। कैसी बैठक व्यवस्था क्या है इनकी? बैठक व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कैसे बैठते हैं? अब एडजस्ट करना पड़ता है। एक ही रूम है, एक ही रूम में सभी 1 से 5 तक सारी क्लास लगाई जाती है। पढ़ा लेते हैं जी, एडजस्ट करना पड़ता है। आई क्लास के अंदर की स्थिति देखते हैं क्या है। बच्चों नमस्ते। किस क्लास के हो बेटा आप? आप बेटा और कौन सी क्लास है यहाँ पे? आइए, यहाँ पे प्रभारी मैडम बैठी हुई। प्रभारी मैडम से जानेंगे कैसी क्या इनकी पढ़ाई की व्यवस्था होती है। मैडम, आपका पूरा परिचय? सर, मेरा नाम शिखा कपूरिया है। मैडम, ये क्या नाम है शाला का पूरा नाम? शासकीय प्राथमिक शाला धनगांव। किस क्लास से किस क्लास तक है? सर, फर्स्ट टू फिफ्थ। पढ़ाई और बैठक व्यवस्था क्या है यहाँ पे? सर, बैठक व्यवस्था हमारा रूम का हमारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं पूरी। तो जैसे कि सर हैं, तो जैसे एक टीचर यहाँ बैठ के पढ़ा रहा है, एक टीचर यहाँ, कभी तो हम जो जैसे मंदिर है वहाँ पर, तो हमारे गेस्ट टीचर वहाँ ले जाकर पढ़ाते हैं। कितने बच्चे हैं? टोटल 50। बच्चों को पढ़ा लेते हैं आप इसमें? नहीं सर, हमको परेशानी तो होती है, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को पढ़ाने की, पर व्यवस्थाएं नहीं। उच्च अधिकारियों से आपकी कोई बात हुई? जी सर, 2 साल से मैं जब से आई हूँ यहाँ पर, 2 बार मेरे पास है उसका ओसी रखा हुआ है। मैं यहाँ की जानकारी भेज रही हूँ, ग्राम पंचायत को भी भेज रही हूँ कि हमें यहाँ कक्षा की व्यवस्था चाहिए करके बच्चों के हिसाब से। जितने बच्चे हमारे पर्याप्त हैं उस हिसाब से हमारे पास मतलब बैठक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है सर। पूरा नाम एक बार आपको? शिखा कपूरिया। शिखा मैडम ने हमें जानकारी दी कि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने देखा भी कि वाकई में यहाँ का स्टाफ पढ़ाने में पूरा ध्यान दे रहा है। पर एक ही कमरे में 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं लग रही हैं। ऐसे में बच्चे क्या पढ़ पाते होंगे, ये समझ से परे। विभागीय अधिकारियों को भी मैडम ने जानकारी दी, पर अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। सरपंच को भी, पालक शिक्षक संघ, इन सभी को जानकारी है, पर बच्चों के बैठने की एक ही व्यवस्था है। कई बार तो मैडम या सर बाहर बैठ के तक पढ़ाते हैं। आज जी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर पढ़ाई की कैसी क्या व्यवस्था हो पाती है? एक साथ 5 क्लासें लग रही हैं आपके यहाँ। पढ़ाई की अब व्यवस्था एडजस्ट करना पड़ता है सर। कब से हैं आप यहाँ पे पदस्थ? मेरी तो ज्वाइनिंग 2023 की है, लेकिन मैं इससे पहले नवीन माध्यमिक शाला धनगांव में अभी तक वहाँ शिक्षक विहीन होने के कारण वहाँ पदस्थ था। लेकिन वहाँ अभी माध्यमिक शिक्षक आ जाने के कारण अभी मेरी पुनः यहाँ पदस्थापना की जा चुकी है। कैसी बैठक व्यवस्था रहती है यहाँ पे? बैठक व्यवस्था एक ही कक्षा में 1 से लेकर 5 तक कक्षाएं लगती है सर, तो काफ़ी दिक्कत होती है हमको। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? टोटल अभी 51 है सर दर्ज संख्या। आपके द्वारा तो कोशिश की जा रही है, हमने देखा भी कि आप पढ़ाते हैं, पर बच्चों को एक पढ़ाई का जो अच्छा माहौल है वो मिल पाता है? वो नहीं मिल पाता सर। क्या है, एक ही मतलब दर्ज संख्या ज़्यादा होने के कारण एक ही कक्षा में संचालित करना संभव नहीं हो पाता। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम अपना दे पाए बच्चों को। आपका पूरा परिचय, शाला का परिचय? सर, मेरा चंद्र प्रकाश रंध है और शाला का नाम शासकीय प्राथमिक शाला धनगांव। देखा आपने, हमें शिक्षक जी ने पूरी जानकारी दी, यहाँ की प्रभारी मैडम ने जानकारी दी। कैसा होगा बच्चों का भविष्य? एक कमरा, कितने बच्चे? 51 बच्चे, 3 टीचर। आप सोच सकते हैं कि टीचर तो पूरी कोशिश कर रहा है, पर क्या बच्चों को पढ़ाई का उचित माहौल मिल पा रहा है? धनगांव ग्राम पंचायत है, इसका ये प्राथमिक शाला कहलाती है धनगांव की। यहाँ करीब 51 बच्चे अध्ययनरत हैं और उनको 3 शिक्षक अध्यापन कार्य करा रहे हैं। पर ये जो आप पीछे देख रहे हैं जो बिल्डिंग है, 2009-10 में बनी थी। लगभग 2,20,000 के आसपास की राशि उस पर खर्च की गई। पर दुख इस बात का है कि वो बनते ही जर्जर हुई। उसमें एक दिन भी स्कूल, जैसा ग्रामीणों ने बताया कि एक दिन भी स्कूल नहीं संचालित हुआ। आज भी देख रहे हैं कि वो जहां बच्चों को होना चाहिए, आज वहां जानवरों का प्रवेश हो रहा है।
ये बहुत बड़ी विडम्बना है, जिसके कारण एक ही अतिरिक्त कक्ष इनके पास अब बचता है, उसमें एक ही कमरा है जिसमें 51 बच्चे अध्ययनरत हैं। ये बहुत बड़ी विडम्बना चल। निवास विधानसभा क्षेत्र है। अगर देखने की कोशिश की गई होती तो आज ये स्थिति कैसे होती, ये तो अपने आप में प्रश्न बनता है। 51 शुभ संख्या शायद सांसद जी और विधायक जी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती होगी, और एक जहाँ से शुभारंभ होता है। सबसे बड़ी बात मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर कि निवास विधानसभा क्षेत्र और मंडला लोकसभा क्षेत्र ये दोनों यहीं पे हैं, और काफ़ी समय से एक ही परिवार के लोग इसको प्रतिनिधित्व करते आए क्षेत्र के। ये समझ में नहीं आता कि क्या वजह है कि निवास से इतना पास होने के बाद में भी इस ग्राम को बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। प्राथमिक स्कूल इनको सही संरक्षण। अभी एक जानकारी और मिली जैसे कि जो भवन बाद में बना है वो जर्जर हो गया, और जो पहले बना हुआ था वो अभी भी अपडेट। जिस उद्देश्य से अतिरिक्त कक्ष बनाया गया था यहाँ पर, वो उसमें कभी बच्चे पढ़ ही नहीं पाए, और ले देखे स्थिति ये बनी कि एक ही कमरे में 51 बच्चों के साथ में 3 टीचर पढ़ाते हैं, 1 से 5 तक की क्लास। बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, शिक्षक कैसे मैनेज करते होंगे बच्चों को, ये समस्या पड़ी। मेरा नाम धीरज प्रसाद यादव, ग्राम रामपुरी, ग्राम पंचायत धनगांव। अब ये तो पहले बना है, अगर ये अनकम्प्लीट रहा है आज तक, मतलब इसको ना कंप्लीट किया गया, ना इसमें कोई शासकीय कोई प्रकार की ना बैठक भई, ना कोई जायजा लिया गया है ना, ये अधूरी जैसी की तैसी रह गई। वो वाला भी बना है तो वो भी जर्जर हालत में रहा, तो उसमें 1-2 साल तो बच्चे ज़बरदस्ती पढ़े, वो अंदर पानी रिसने लगा, तो फिर शिक्षकों ने लेखा पढ़ी दिए तो नई बिल्डिंग का वो मांग किए, नई बिल्डिंग आ गई, वो भी अनकम्प्लीट है स्थिति मान के चलो। तीसरा बना हमारे पास मेरे को ये रामपुरी की जो जानकारी आई है कि ये 5-6 में एक भवन बना था जो आज भी अनकम्प्लीट है, और पोर्टल में ये बताया जा रहा है कि ये पूरा हो गया है और रेडी फॉर यूज है। फिर इसके एक और यहाँ पर अतिरिक्त कक्ष जो देख रहे हैं अपन, वो 5-7-8 में बना है, वो भी जर्जर स्थिति में बना हुआ है। इसके बाद इनको एक नया भवन दे दिए गए 12-13 में, जिसमें आज क्लास संचालित है। पर बात ये आ रही है कि जब ये भवन अनकम्प्लीट आज तक कंप्लीट हुआ ही नहीं, 5-6 में जो अतिरिक्त कक्ष दिया गया था, तो विभागीय पोर्टल में उसको पूरा कैसे बता रहे हैं। जो गांव के लोग भी बता रहे हैं कि इसका उपयोग, और अपन भी देख रहे हैं कि इसका उपयोग कभी नहीं हुआ है, आज भी जर्जर स्थिति में खड़ा हुआ है वो भवन। आपको यहाँ पे कुछ नया नहीं समझ में आ रहा तिवारी जी कि कहीं तो स्कूल है ही नहीं, कहीं पे 2-2 भवन बना दिए गए, तीसरा भी बना दिया गया और हाँ, बच्चे बैठ रहे हैं, क्या है? बिल्कुल, इसके पहले यहाँ पर एक बहुत पहले एक भवन और हुआ करता था जो आज खंडहर में डीह दिख रही है। इसके बाद एक अतिरिक्त कक्ष दिए, फिर दूसरा अतिरिक्त कक्ष दिए, तीसरा बिल्डिंग दिए, माने एक और कहीं झोपड़ियों में स्कूल लग रहा है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे जिले की कि भाई माली स्थिति में देख के यहाँ के अधिकारी वर्ग देखें कि कहाँ कैसी आवश्यकता है, उसको पूरा कराएं, उसको मतलब ढंग से निर्माण कार्य करवाएं, तो उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं, जर्जर है तो जर्जर रहने दो, पूर्ण है अपूर्ण है जो उसको रहने दो, अगली स्वीकृति ले लो, भवन बना दो, बस। ऐसा नहीं लगता कि सांसद जी का क्षेत्र पास में, इसलिए यहाँ पे विभाग दिखाने के लिए जरूरत ज्यादा काम कर देता है? हो सकता है ऐसा भी। धन्यवाद आपका तिवारी जी, बहुत बहुत। आप स्क्रॉल में नीचे देख सकते हैं, हम बिल्डिंग की वस्तु स्थिति दिखाएंगे आपको नीचे स्क्रॉल में, और 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 भवन यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये आप सबके माध्यम से ये जो स्कूलों की जो जर्जर हालत है वो उसकी जानकारी हमको मिल रही है, और विगत वर्ष में बजट सत्र में मैंने मंडला जिले के 583 माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला जर्जर भवन है उनकी सूची विधानसभा को उपलब्ध कराई, लेकिन सरकार के द्वारा कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही जिस तरीके से अभी चाहे हम मंडला ब्लॉक के भुजभुजिया की बात कर लें, चाहे तलैया टोला की बात करें या रामपुरी धनगांव की बात करें, शिक्षक मजबूर हैं बच्चों को झाड़ पेड़ के नीचे बैठाने के लिए। कमी बेसी यही पूरे मंडला जिले में और पूरे प्रदेश में है, और शिक्षा व्यवस्था को
जानबूझकर ख़त्म करने का जो प्रयास सरकार कर रही है वो हम सब के लिए बहुत ही दुखदायी है। मैं आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो सत्तासीन सरकार है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। यदि स्कूल खोले हैं तो हमको स्कूल भवन भी देना है, शिक्षक भी देना है, तब कहीं जाके हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षित हो पाएगी।